देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इसी गायत्री मंत्र को लयबद्ध करके आइए एक साथ बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तेजस्वी पापनाशक देवस्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें। अब ध्यान करते हैं। ये दूसरा जो अगला क्रम है वो ध्यान का है। ध्यान के लिए काया समान हो, सिर आपका सीधा हो, ग्रीवा गर्दन यानी 4 अंगुल ऐसे लगाइए। जब सीधा हो जाए और 4 अंगुल लगाएं और स्ट्रेट तनाव दें। हम 1 मिनट का प्रयोग बता रहे हैं। आपका मन 10 मिनट नहीं जाएगा। ध्यान दें, 10 किलोमीटर नहीं, 10 फीट नहीं जाएगा। कैसे? पहला कमर सीधा हो जाए, दूसरा गोद में ऐसे हाथ हो जाए और तीसरा 2 हिस्सा आंख बंद कर लीजिए। एक हिस्सा देखिए और ऐसे नहीं, अपने आप को मुस्कुराता। 2 हिस्सा आंखें बंद, 1 हिस्सा खुला। अगर 1 मिनट रोक ले गए तो मैं दावे से कहूंगा कि आपका मन 5 फीट भी नहीं जाएगा। जो भूसम लाठी करने चला जाता है, चौराहट चला जाता है, लड्डू बिस्कुट खाने जाता है, अगर ये काम कर लिए आप, गिरी की हड्डी सीधी, 2 हिस्सा आंख बंद, 1 हिस्सा खुला और पलक न गिरे, ये एकाग्रता का अभ्यास है। 5 मिनट भी कोई करेगा तो 6 महीने में उसे कुछ न कुछ मालूम होने लगेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, राम की राइट, किधर जाना चाहिए, निर्णय क्षमता, डिसीजन क्षमता उसी के जगेगी। ये एकाग्रता का अभ्यास बढ़िया। ये एकाग्रता ही आपकी उन्नति का पहला मूल है। ये जब पक जाता तो ध्यान देना, बस ध्यान देना। एकाग्रता कपड़ा पहनने में, भोजन खाने में, ड्यूटी में, हर जगह का कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बाद मेडिटेशन है, लेकिन अपने आप सीधे सीधे मेडिटेशन में डाल दो। दबाव हो, ठीक है। इसी क्रम में जितना आप जाते हैं उतना ही जाने का, क्यों कहाँ रोक दे। धीरे धीरे सबके शरीर खुले फेबुल है, ठीक है, वो अच्छे से हो जाएगा। तो चले कुछ करते हैं, दबाव नहीं देना। चले शुरू करें। हाँ, हमारा देखते हैं, शुरू करें। पहले ऐसे प्रणाम, प्रणाम आसन, प्रणाम करेंगे। सांस भरते हुए हम पीछे जाएंगे। हर आसन में एक ध्यान देंगे, जब सीना फैलना हो तो सांस भरते हैं, सीना दबना सांस खाली। सामान्य और महत्वपूर्ण नियम है। ये लगे कि अंदर दबाव हो रहा तो सांस खाली होनी चाहिए, और लगे कि बाहर से दबाव सांस भरते, इतना मतलब। सांस सामान्य रखते हुए प्रणाम करेंगे और सांस लेते हुए, पूरा करते हुए, इनहेल करते हुए पीछे जाएंगे। आराम से तान ले, पीछे आराम से इजी रूप में जितना जाए, ठीक। अब सामने झुकेंगे, सांस खाली करते हुए आराम से झुकेंगे। कहीं कोई दबाव जहां होगा रुक जाएंगे। हाँ, सांस झुकते हुए, झुके झुके, ठीक, झुकते हुए। अब आगे आप जो है बायां पंजा बायां आगे कर दीजिए। अश्व संचालन बायां आगे करें। हम कैसे कहते हैं, दोनों पीछे, दोनों पैर पीछे, ठीक। अब केवल घुटना है आपका और नाक लगना चाहिए। घुटना और नाक जमीन से, बस घुटना और नाक लगाइए। नाक, नाक और घुटना। हाँ, घुटना और नाक लगाइए। घुटना भी लगे, घुटना भी लगे। ओठ लगाइए, टुड्डी। हाँ हाँ, ठीक। अब सीधा भुजंगासन से, हाँ, सीधा तान दे, सांस लेते हुए, ठीक। अब पर्वतासन, पर्वत की तरह हो जाए। पर्वतासन, पर्वत, हाँ हाँ, ठीक, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, अब दाहिना पैर आगे करके सीना तान दें। दाहिना राइट आगे करें, राइट लेग, दाहिना पैर सीधा ताने, ठीक। हाँ, अब सीधा हो जाए, ऐसे करते हुए तान दिए, सीधे हो जाएंगे, यूं इस पे आ जाएंगे। आपने
ऐसे ताना था, पैर पीछे वाला सामने लाइए, ऐसे ऐसे करें, सामने लावे, सामने लाइए, हाँ ठीक। अब सीधा पीछे जाएं, सांस भरते हुए पीछे पीछे, फिर प्रणामासन। ओम, ये 12 पोस्चर है। शुरू में इसी का अभ्यास आप 5-10 बार करें। हर बॉडी का अंग, मैंने कंप्लीट आसन इसको योगियों ने माना सूर्य नमस्कार, क्योंकि वो उसकी संतान हम हैं, तो पिता के गुण हमारे अंदर आने चाहिए। ठीक है, इसको एक बार और करें। बायां पैर आगे, हाँ, सीना ताने, बहुत अच्छा। ठीक, दंडासन, डंडे की तरह, लाठी की तरह एकदम स्ट्रेट, नाक गुटुड्डी घुटने लगे। ठीक, भुजंगासन, सीना तान ले, एक पैर दाहिना पैर आगे, सांस भरते हुए पीछे जाएं, प्रणामासन। लेकिन सबके लिए सुझाव, चूंकि 2-4 लोग ही ऐसे हैं ज्यादा जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, मूवमेंट है, भले पतले आप सब हैं, बहुत टाइट है, शरीर से लग गया, तो जो हम कल बताए थे बहुत बेहतर है। कल 3 बताए थे ना, पानी पी के करने वाला नहीं, उछल कूद में 3 बताए थे ना, उछल कूद वाला। अगर कोई भी आप में से 20 मिनट कर लेता है इसको, तो मान के चलना कि 90% व्यायाम हो जाएगा। कल वाला जो बताया 3 तरह, पहला क्या, इसको करिए। आप विश्वास करके देखना, अगर 20 मिनट कर लेंगे तो मालूम हो जाएगा मैंने योग क्या कैसे कर लिया। हर एक का नेचुरल फॉर्म में होगा, ध्यान देना। ये तो थोड़ा अननेचुरल है ना, लेकिन नेचर फॉर्म में। लेकिन यही 3 चीज कि आपका हाथ सीना के सामने हो और 1 फीट से ज्यादा पैर उठे नहीं। शुरू करें सभी लोग। हाथ पूरा 1 फीट आगे जाना चाहिए, यहां से 1 फीट। चेहरे पे मुस्कान, प्रसन्नता न गायब हो। योग का आधा लाभ नहीं मिलेगा अगर प्रसन्नता चली गई, तो ध्यान देना। 50% लाभ योग का आपके मुद्रा पर, पोस्चर पर है, प्रसन्नता पर है। निराशा शोक में किया हर कार्य निराशा शोक ही देता है। 20 मिनट तो बहुत होगा, ये जान लेना। 5-6 मिनट में आपको लगेगा हम भरने लगे, नेचुरल फॉर्म में है ये। अब दूसरा पंजा, कोशिश करिए एड़ी पुट्ठे से छुए। अब यही रहेगा सिस्टम। एड़ी छुआइए। ये जो झुनझुनी पकड़ रही कई लोगों को ना, झुनझुन हो जा रहा है, ऐसे करके उठ रहे हैं जवानी में ही, ये बड़ा फाल्ट है। आगे साथ गठिया हो जाएगा। ऐसे पुट्ठा, ऐसे यूं, ये यहाँ पुट्ठा पे लगना चाहिए। पुट्ठा लगाइए, झुनझुनी गायब हो जाएगी। जो सांट लगता, टास लगता है, नसनाड़ियां उठ जाती है, उठते हैं तुरंत तो रगड़ते हैं, ये गायब हो जाएगा। पुट्ठा लगाइए, हाँ ठीक। अब आगे कोशिश करिए ये आपके सीना तक उठे, उल्ट जाएगा। कोई वो सिस्टम जो पीछे जा रहा था, हाथ का व्यायाम, ये आगे उठे। कैसे? सीना तक नहीं तो कम से कम यहाँ तक लाइए, नाभि तक। सीना तक तो बहुत आप तो मेरिट में आ जाएंगे तब। हाँ, सांस लेते रहें, हाथ आगे पीछे, वही क्रम रहे। कंप्लीट व्यायाम है, न टाइम हो, बरसात हो, ठंडी खूब हो, घूमने टहलने लायक नहीं। अगर इसको कर लिया आपने 20 मिनट तीनों को, अब फिर शवासन हो गए, पड़ जाए 5 मिनट 2 मिनट तो आनंद आ जाए। धीरे धीरे रिलैक्स, धीरे धीरे, क्योंकि जो जिस तरह शुरू करते हैं उसी तरह करने में हाथ पे अलग से कोई दबाव नहीं होता। मुंह हमेशा बंद है। 15 लोग लगभग मुंह को अक्सर खोले रहते हैं। खोलने का मतलब चेहरे से मालूम हो जाए। चेहरा देख के बताया जा सकता कौन ज्यादा मुंह को खोले रहता है। ऑक्सीजन नहीं सही पहुंचता है जो मस्तिष्क में। ईश्वर को सर्वव्यापी, न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को
भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानन उपासते। ओम शांति शांति शांति। महाभारत में वर्णन आपने सुना होगा। अपने माता पिता का पता नहीं था, एक बच्चा खो गया, नदी में बहा दिए गए। नदी में बहता हुआ आया, एक आदमी ने देखा रे बच्चा बह रहा है छोटी सी टोकरी में। उन्होंने बच्चा को निकाला, पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन जीवन भर सुख पुत्र कहाता रहा। उनके माता पिता का पता नहीं था, पाला किसी ने, पोसा किसी ने। जीवन में वो प्यार नहीं पाया जो अन्य लोगों को मिलता है। वो व्यक्ति भटक गया, अपने भाइयों के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार हो गया। महाभारत का युद्ध हुआ और बहुत कुछ बर्बाद हुआ। यदि वो तैयार नहीं होता, अपने भाइयों से मिल लेता, भाइयों के पक्ष में आ जाता, शायद महाभारत का युद्ध नहीं होता। लेकिन बहनों भाइयों, जो जीवन में प्यार नहीं पाता, स्नेह नहीं पाता, बच्चा भटक जाता है, आवारा हो जाता है, गुंडा बदमाश हो जाता है, माफिया और मावाली हो जाता है। ऐसे ही जीवन में भटकाव आते हैं। हम अपने माता पिता को भूल गए, सही सही हमको दिखाई नहीं दिया। मध्यकाल के अंधकार के युग में, जैसे रात के समय अंधकार में रस्सी का सांप दिखाई देता है और झाड़ी का भूत दिखाई देता है। रास्ता चलते हम जाते हैं, रस्सी रास्ते में पड़ा और डर लगता है सांप होगा, काट न दे। कहीं झाड़ी में, पेड़ पौधे में थोड़ा हवा का झोंका आया, हिलने लगा, ऐसा लगता है इस पेड़ बड़ा विशालकाय पेड़ है, इस पर भूत और शैतान रहते हैं, हिला रहे पेड़ को, डर लगता है। ऐसे अंधकार के युग में लोगों ने नाना प्रकार की बातें कही। क्या कहा? अंधकार के युग में एक स्वामी जी उधर से चल करके आए। उन्होंने कहा, खबरदार, गायत्री मंत्र जपना, जप किया तो अनिष्ट हो जाएगा। इधर से शंकराचार्य जी आए। उन्होंने कहा, गायत्री मंत्र तो केवल ब्राह्मणों की कामधेनु है और कोई जप नहीं सकता। ना कोई पुरुष जप सकता है, ना कोई नारी जप सकती है, केवल ब्राह्मण और पुरुष जप सकता है। और स्वामी जी आए, इधर से महात्मा जी आए, कथावाचक। उन्होंने कहा, गायत्री महाविद्या को किलित किया गया है, ऋषि विश्वामित्र और वशिष्ठ का श्राप लगा हुआ है, कोई जप नहीं कर सकता। जो कोई जप करेगा उसका अनिष्ट अमंगल हो जाएगा। बहनों भाइयों, ये गायत्री मंत्र और यज्ञ हमें सामर्थ्य देते थे, शक्ति देते थे। अब इन्हीं के बल पर हम कभी धन के क्षेत्र में कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था संपूर्ण भारतवर्ष को। भारतवर्ष में नेपाल भी आ जाता है, भारत देश में नहीं आता, लेकिन भरतखंड में, भारतवर्ष में, एशिया महाद्वीप में, आर्यावर्त में नेपाल भी आता है। ये पूरा का पूरा आर्यावर्त नेपाल क्षेत्र सोने की चिड़िया था। कभी ज्ञान के क्षेत्र में यहाँ जगत गुरु हुआ करते थे। इतने बड़े बड़े ज्ञान और विज्ञान, खगोल विज्ञान कहे तो क्या, भूगोल विज्ञान कहे तो क्या, और अंतरिक्ष विज्ञान कहे तो क्या, रसायन विज्ञान कहे तो क्या, अध्यात्म विज्ञान कहे तो क्या, वनस्पति विज्ञान कहे तो क्या, आयुर्वेद के बारे में कहे तो क्या, गणित के बारे में कहे तो क्या, ज्योतिष के बारे में कहे तो क्या,
हर क्षेत्र में ज्ञान और विज्ञान इतनी ऊंचाई पर थी, संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करते थे। तब कभी इस देश को, इस क्षेत्र को, आर्यावर्त को जगत गुरु कहा जाता था। और शासन प्रशासन के क्षेत्र में दुनिया लोहा मानती थी। यहाँ चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे। चक्रवर्ती सम्राट, जगत गुरु, सोने की चिड़िया आदि अलंकारों से अलंकृत किए जाने का श्रेय हमारे इस महान परंपरा, यज्ञ परंपरा और गायत्री को जाता है। गायत्री हमें सच्चिंतन देती थी, यज्ञ हमें सत्कर्म करने की प्रेरणा देते थे। सच्चिंतन और सत्कर्म श्रेष्ठ कर्म जहां हो जाए वो आगे न बढ़े, ऐसा हो नहीं सकता। वैसे तो हर व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ कहता है, मुझसे बड़ा श्रेष्ठ कोई नहीं। जिस भी मत पंथ संप्रदाय के पास जाइए वो अपने धर्म को सबसे बड़ा कहता है, अपने को सबसे सनातन, अपने को पुरातन कहता है। लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों में, ग्रंथों में जगह जगह उल्लेख है, कहा गया सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, ये विश्व की प्रथम और सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है देव संस्कृति। जहाँ कहा गया जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, ऐसे जन्मभूमि के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति की जाती है। ऐसे शानदार संस्कृति है हमारी देव संस्कृति, जहाँ मिल बांट कर खाने, मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देते हैं। हमारे यज्ञ की संस्कृति देना सिखाता है। लेने वाले को न्योता कहते हैं, चारों तरफ से लाओ 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 ला 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 लाला कहते हुए लाला बन गए, बनिया बन गए। लेकिन हमारे यहाँ देव संस्कृति में देने की बात कही जाती है। पहले आप, पहले लीजिए, पहले हम बांटते थे। कोई रास्ता चलते राहगीर आ जाए और कहे साहब एक गिलास पानी मिलेगा क्या, तो हमारे यहाँ कहा जाता था आइए आइए स्वागत है, पानी क्या, हम आपको दूध पिलाते हैं, आपको लस्सी पिलाते हैं, आपको चाय पिलाते हैं और भोजन भी करा के विदा करेंगे। अतिथि देवो भव की हमारी संस्कृति है, देने की, बांटने की। जो कोई आ जाए उसे हम देवता मानते हैं। अतिथि देवो भव ये हमारी संस्कृति है, बांटने की, लेने की नहीं बल्कि देने की संस्कृति है। एक बार की बात है, असुरों में और देवताओं में झगड़ा हुआ। असुर कहने लगे हम बड़े, राक्षस कहने लगे हम बड़े, हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं। देवता कहने लगे हमारे पास देवत्व है, देने की वृत्ति, इसलिए हम बड़े। राक्षस कहने लगे हमारे पास बाहुबल है, ताकत है और हम छीन सकते हैं बाहुबल से, इसलिए हम बड़े। झगड़ा हुआ आपस में। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कौन बड़ा है और कौन श्रेष्ठ है, इसका निर्णय अभी हो जाएगा। हम अभी परीक्षा लेते हैं, आपकी परीक्षा ली गई। राक्षसों को और देवताओं को, दोनों को ब्रह्मा जी ने भोज पर बुलाया। कहा कि आप दोनों हमारे यहाँ भोजन में कल आइए। बढ़िया 56 भोग बनाए, भोजन पे बुलाया, दावतें शुरू हुई। ब्रह्मा जी ने एक मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ते ही उन्होंने कहा भोजन में बैठे हैं ईश्वर देवता और ईश्वर असुर। उन्होंने कहा हम एक मंत्र बोलेंगे, हाथ सीधे हो जाएंगे, कोहनी ऐसे मुड़ेगा नहीं, बिल्कुल कोहनी से फिक्स हो जाएगा सीधा। और भोजन करना है, भोजन हर कोई करेगा, एक भी अन्न का दाना जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। जमीन पे गिर गया वो फेल, और जमीन पे ना गिरा वो पास। भोजन का क्रम शुरू हुआ। पहले राक्षसों को भोजन कराया, असुरों को। असुरों के हाथ सीधा, आप कैसे खाए। उन्होंने जीवन में कभी बांटना सीखा नहीं, छीना झपटी करना सीखा था। खुद खाओ, छीनो झपटो। उन्होंने किसी को खिलाया नहीं, दिया नहीं। अभ्यास है, संस्कार है। भोजन को थाली से उठाया और ऊपर से ऐसे करके गिराने की कोशिश की। निशाना लग गया, वो मुंह में गया, और निशाना नहीं लगा तो वो इधर को उधर पूरा चेहरा में पुत गया, लग गया, चेहरा पूरा खराब हो गया। सारे असुरों ने भोजन के ऊपर ले जा करके छोड़ते गए, चेहरा खराब हुए, कुछ अन्न नीचे गिरे, सब फेल हो गए। देवताओं की बारी आई, देवताओं को भी भोजन कराया गया। देवताओं को हाथ को सीधा कर दिया ब्रह्मा जी ने मंत्र बोल के, वो भी भोजन की बारी आई। लेकिन देवताओं का जैसा कि स्वभाव है, देवता केवल अपने लिए नहीं खाते, मिल बांट कर खाते हैं। उन्होंने कहा पहले आप, इसके बाद हम। देवता आजू बाजू में बैठ गए,
उन्होंने कहा मैं आपको खिलाता हूँ, आप मुझे खिला दो। दोनों एक दूसरे को खिलाने लगे, अपनी अपनी जोड़ी बना लिया सबने। देवताओं के भी हाथ सीधा है, लेकिन उन्होंने बुद्धि अपनाई, पहले बांटने की बात सोची और एक दूसरे को खिलाया। देवता भरपेट भोजन किए, कोई भूखा नहीं रहे और एक भी अन्न का दाना जमीन में नहीं गिरा। देवता पास हुए। ब्रह्मा जी ने कहा अब निर्णय देने का समय आ गया, कौन श्रेष्ठ है। हमने आपको भोजन करा के आपकी परीक्षा ली, आपने अपने कर्तृत्व से, अपने व्यक्तित्व से, अपने चरित्र से, अपनी भावनाओं से सिद्ध किया कि असुर श्रेष्ठ नहीं बन पाए, देवता केवल श्रेष्ठ है। क्योंकि देवताओं में देने की वृत्ति है। बहनों भाइयों, हम देवताओं से यही सीखते हैं। देवताओं ने हमें देना सिखाया है, त्याग करना सिखाया, बांटना सिखाया और हम उसी की परंपरा में चल रहे हैं। जिस यज्ञ के लिए बैठे हैं, किसी ने घी दिया, किसी ने हवन सामग्री दिया, किसी ने समय दिया, किसी ने साधन दिया, किसी ने अपना पसीना दिया और किसी ने अपने बुद्धि कौशल लगाई और इतना बड़ा कार्यक्रम यज्ञ संपन्न हो रहा है। ये देवताओं का काम है। देवता ही ऐसे यज्ञ कर सकते, लेने वाले नहीं कर सकते। बढ़िया बैठने की सोफा मिलेंगे कि नहीं, नाना प्रकार के विचार मन में आते हैं, वो यज्ञ का लाभ नहीं उठा पाते। लेकिन जो ये सोचते हैं हम वहां जा रहे हैं, वो दे करके आएंगे, देने का भाव लेकर के आते हैं, कष्ट उठाने का भाव लेकर के आते हैं। गर्मी में अग्नि के समक्ष बैठेंगे, धुआं भी जलेंगे, आंख में जलन होगी, लेकिन हम यज्ञ करेंगे। देवता देने की बात सोचते हैं, इसीलिए वो देवता है। भाइयों भाइयों, यज्ञ के कई शिक्षण है। यज्ञ हमें परमार्थ में जीवन जीना सिखाता है। वैसे तो यज्ञ का ज्ञान और विज्ञान है। यज्ञ का ज्ञान और विज्ञान ये कहता है, हम जो कुछ अग्नि में डालें उसे अग्नि ग्रहण करती है और संपूर्ण संसार को बांट देती है। ठीक वैसे ही जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान ग्रहण करते हैं और संसार को खिला देते हैं, अग्निदेव भी यही काम करते हैं। हमने हवन सामग्री डाली, अग्नि ने उसे जलाया, सूक्ष्म किया और हवा में बिखेर दिया, वायुमंडल में बिखर गया। वायुमंडल में बिखर कर ऑक्सीजन के माध्यम से हर प्राणी को मिल जाता है। तो अग्नि सूक्ष्म करता है। जो सूक्ष्म है उन्हें सूक्ष्म चीजों की जरूरत है और जो स्थूल है उसे स्थूल चीजों की जरूरत है। हम अपने रिश्तेदारों को, माता पिता को, भाई बंधुओं को कुछ खिलाना चाहें तो उन्हें भोजन देना पड़ेगा, पानी पिलाना पड़ेगा, प्रत्यक्ष पदार्थ देना पड़ेगा। लेकिन हमारे माता पिता दुनिया से चले जाएं और पूर्वज बन जाए, पितर बन जाए, तो पितर आत्माओं को पदार्थ की भूख नहीं होती। पितर आत्माओं को हम अपनी श्रद्धा देते हैं, एक अंजलि जल लेते हैं और कहते हैं जलम समर्पयामि। जलांजलि, तिलांजलि, पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि हम पितर आत्माओं को देते हैं। हर साल पितृपक्ष में देते हैं, वो हमारी श्रद्धा को प्राप्त करते हैं। कहते हैं हे पितर देव, जल रूप में हमारी श्रद्धा का एक अंश आपको अर्पित है, स्वीकार करें। पितर देव तो स्वीकार करते हैं, क्यों? क्योंकि अब स्थूल में नहीं है, वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म में रहने वाला सूक्ष्म चीजों को ग्रहण करता है। देवता भी सूक्ष्म है, देवता दिखाई नहीं देते। सूक्ष्म देवताओं को कुछ खिलाना हो तो पदार्थ को सूक्ष्म करने की आवश्यकता है और सूक्ष्म करने की प्रक्रिया का नाम यज्ञ है। यज्ञ के माध्यम से हम सूक्ष्म करते हैं घी को, हवन सामग्री को, लड्डू को, पेड़ा को, खीर को, जो भी हम आहुति देते हैं सब सूक्ष्म होके ईश्वर को मिल जाता है, भगवान को मिल जाता है। इसी का नाम यज्ञ है। बहनों भाइयों, यज्ञ के कई लाभ हैं, कई आध्यात्मिक लाभ हैं, कई भौतिक लाभ हैं। यज्ञ के माध्यम से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा बनता है। यज्ञ के माध्यम से प्राण पर्जन्य की वर्षा होती है। यज्ञ के माध्यम से हमारा शरीर स्वास्थ्य अच्छा बनता है। यज्ञ के माध्यम से संपूर्ण संसार का भला होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि यज्ञ करते थे और यज्ञ का भाग देवता प्राप्त करते थे और उसी से हम पुष्ट और बलिष्ठ होते थे, सामर्थ्यवान होते थे। लेकिन त्रेता युग में ऐसा वर्णन मिलता है, रावण को पता चला कि आर्य संस्कृति के संवाहक यज्ञ करते हैं और शक्ति अर्जित करते हैं। ये ऋषि मुनि हवन कर करके बड़ी बड़ी शक्तियां अर्जित करते हैं, फिर इनको परास्त नहीं किया जा सकता। तो रावण ने अपने गुप्तचरों को, सैनिकों को, राक्षसों को भेज दिया, कहा जाओ यज्ञ का विध्वंस करो। ऋषि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं, बड़ी बड़ी शक्तियां अर्जित कर रहे हैं।
ऋषि अगस्त, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि गौतम, ऋषि कश्यप, ऋषि शांडिल्य, ये सभी यज्ञ करते हैं और शक्तियां अर्जित करते हैं। जाओ यज्ञ का विध्वंस करो। यज्ञ का विध्वंस कर दे तो ऊपर से आया पानी गिरा दिया, कभी मन में आया तो हड्डी गिरा दिए, कभी मन में आया तो कुछ गिरा दिया। बहुत डिस्टर्ब करते थे। ऋषि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को लेने गए अयोध्या, और राजा दशरथ से उन्होंने कहा आपके पुत्र हमको दे दीजिए, दोनों को हम ले जाना चाहते हैं। क्यों ले जाना चाहते हैं? बोले राक्षस आते हैं यज्ञ का विध्वंस करते हैं, यज्ञ की रक्षा के लिए ले जाना चाहते हैं। राजा दशरथ ने कहा तो बच्चे हैं, अभी कुमार है, छोटे छोटे, ये क्या युद्ध करेंगे? ऋषि विश्वामित्र ने कहा तुम इन्हें नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कौन है। ये यज्ञ की रक्षा भी करेंगे और असुरों का नाश भी करेंगे। वो लेकर के गए, राम और लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा की। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ की संस्कृति को फैलाया और पूरे एशिया महाद्वीप ही नहीं, संपूर्ण विश्व में यज्ञ की संस्कृति का प्रसार विस्तार किया। राम राज्य में हर जगह यज्ञ होता था, लेकिन मध्यकाल में हम यज्ञ को भूल गए। यज्ञ को भुला दिया गया। यज्ञ के नाम पे जाने क्या बलि प्रथा होती थी, यज्ञ के नाम पे तंत्र मंत्र टोने टोटके होते थे, यज्ञ के नाम पे नाना प्रकार के प्रपंच होते थे। तो यज्ञ को छोड़ने के लिए बाध्य करवाया उस जमाने के विद्वानों ने, और धीरे धीरे हम यज्ञ को भूल गए। आज पतन के पर्त में चले गए। देश कर्ज में लदा हुआ है, गरीबी में लदा हुआ है, अशिक्षा फैली हुई, अज्ञान अंधकार फैला हुआ है, लोग कष्ट में है, तकलीफ में है। आज के युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने पुनः इस यज्ञ कांड को जीवंत किया, जागृत बनाया। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा यज्ञ हमारा पुरोहित है। यजुर्वेद के एक मंत्र है जिसमें कहा गया अग्निमेणे पुरोहितम यज्ञस्वरित्रियम होतारम रत्नधातमम। यज्ञ हमारा पुरोहित है। पुरोहित कौन? जो पूर का हित करे वो पुरोहित। पूर यानी शहर, पूर यानी नगर, पूर यानी गांव, पूर यानी कस्बा। जो हमारे शहर का, गांव का, कस्बा का, समाज का कल्याण करे उसका नाम है पुरोहित, हित करने वाला। तो यज्ञ हमारा पुरोहित है, यज्ञ हमारा हित करता है। यज्ञ के कई शिक्षण है। नंबर 1 प्रकाश फैलाना। यज्ञ में सिखाते प्रकाश युक्त जीवन जीना, अंधकार में कभी भटकना मत। दूसरा यज्ञ का गुण है ऊर्ध्वगमन। अग्नि का स्वभाव है ऊपर उठना। अग्नि कभी नीचे की ओर नहीं जाती, अग्नि हमेशा उसकी लौ ऊपर की ओर उठती है। हमें प्रेरणा देता है जीवन में ऊंचाई को प्राप्त करना, ऊंचे दृष्टिकोण लेकर के चलना, ऊंचा सिद्धांत लेकर के चलना, ऊंचे भाव लेकर के चलना और ऊर्ध्वगामी जीवन जीना यज्ञ का शिक्षण है। अग्नि के एक और गुण है, कुछ भी डाली अग्नि में उसे अपने जैसा बना लेता है, वो भी अग्नि बन जाता है। लकड़ी डाले वो भी अग्नि, लोहा डाल दे तो वो भी अग्नि, मिठाई डाल दे वो भी अग्नि, सविधा डाले वो भी अग्नि, सब अग्नि बन जाता है। अर्थात अग्नि के संपर्क में आने पर हम भी अग्नि के जैसे ज्वलनशील बने, जाजल्यवान हमारा जीवन हो जाए, प्रकाश युक्त हमारा जीवन हो जाए, हम भी वैसा बन जाए। ये अग्नि के शिक्षण है। अग्नि के एक और शिक्षण है गर्मी फैलाना, उष्मा फैलाना। अग्नि हमें गर्मी प्रदान करती है, तेजस्विता प्रदान करती है, हमारा भी जीवन सक्रिय रहे। उष्मा मीन्स सक्रियता, उष्मा मीन्स गर्मी, उष्मा मीन्स गति। आपने सुना होगा जेम्स वाट एवं जॉर्ज स्टीफेंसन नाम के वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने भाप इंजन का आविष्कार किया। उन्होंने कोयले के माध्यम से अग्नि जलाई, पानी को गर्म किया, भाप जब खोलने लग गया, टेम्परेचर बढ़ा तो गति आई और उस गति से उन्होंने ट्रेन दौड़ा दिया और ट्रेन चल पड़ी। अग्नि का स्वभाव है गर्मी फैलाना, अर्थात गतिशीलता प्रदान करना। हमारा भी जीवन गतिशील हो जाए, हम सक्रिय हो जाए। जो जड़ है वो खत्म हो जाता है, लेकिन जो चेतन है वो सक्रिय है, सजीव है। हम भी जीवन में सक्रियता को स्थान दें। हमारा जीवन गीत होना चाहिए, चरामिति चरामिति चरामिति, हम चलते रहें, दौड़ते रहें। हमारा जीवन सक्रिय हो, निष्क्रियता को कभी स्थान न दे। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हम अपने कर्तव्य पथ पर आरूढ़ रहें, आलस्य को कभी स्थान न दें। ये अग्नि के शिक्षण है। अग्नि के और भी बहुत सारे शिक्षण हैं, हम आपको क्या बताएं। यज्ञ का एक पक्ष विज्ञान पक्ष है, तो यज्ञ का दूसरा पक्ष विज्ञान पक्ष है।
तीसरा पक्ष एक और है जिसे हम दर्शन पक्ष कहते हैं। यज्ञ का ज्ञान और विज्ञान दो है, एक है क्रिया पक्ष, एक है भाव पक्ष, एक है दर्शन पक्ष। यज्ञ के दर्शन पक्ष को ही ज्ञान पक्ष कहा जाता है और दर्शन पक्ष ये कहता है कि हमारा जीवन यज्ञ में बन जाए। जैसे हम यज्ञ करते हैं ऐसे हमारा जीवन यज्ञ में बन जाए। यज्ञ में जीवन कब बनेगा? तब बनेगा जब हम उसे जिएंगे। मानो भाइयों, ऐसे यज्ञ में जीवन जीने वाले हजारों हैं। हम आपको किन्हीं जिनके उदाहरण दें। प्राचीन काल में एक वर्णन सुनने में मिलता है। एक विदर्भ देश था। विदर्भ देश में एक बार अकाल पड़ा। कहते हैं 10-12 साल तक बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ा। अकाल के कारण हजारों लोग मर गए। एक व्यक्ति के पास पर्याप्त अन्न था, पूरे अन्न से उनके कोठी भरे हुए थे। जीवन उन्होंने लंबे समय तक जिया, लेकिन जब पता चला कि पूरी दुनिया में अन्न खत्म हो गया है, केवल एक व्यक्ति के पास है, वो चाहते तो साल भर उस अन्न को खा सकते थे। साल भर बाद बारिश होने की भविष्यवाणी ज्योतिषियों ने की, लेकिन उन्होंने सोचा यदि इस अन्न को हम खा लेंगे तो दुनिया से तो अन्न खत्म हो जाएगा, भविष्य में आने वाली पीढ़ी क्या खाएगी। और मानो भाई, उन्होंने अन्न को खाने से मना कर दिया। पूरा का पूरा परिवार अकाल में काल के काल में समा गए। अन्न की कोठी उन्होंने नहीं खोली, मर गए पूरे के पूरे परिवार बिना खाए पिए। बाद में दूसरे देश के लोग आए, पता लगाया कि यहाँ कोठी में अन्न है। कोठी में चढ़ करके अन्न को निकालने की कोशिश की तो उसमें एक कागज मिला, उसमें वसीयत लिखा हुआ था। उसमें लिखा था ये अन्न के बीज, अन्न के दाने खाने के लिए नहीं है। इस अन्न को इसलिए रखा गया है कि बीज बच जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों को अन्न मिले। कृपया इस अन्न का उपयोग बीज के लिए किया जाए। सभी किसानों को बीज के रूप में बांट दिए जाए ताकि फिर से अन्न उत्पादन हो और संसार में अन्न की कमी न रहे। बहनों भाइयों, उन्होंने इतना त्याग किया उस किसान ने और दुनिया बच गई। इस त्याग को कहते हैं यज्ञ। यज्ञ त्याग को कहते हैं, यज्ञ बलिदान को कहते हैं। एक बार की बात है, रामेश्वरम में दर्शन के लिए हजारों की भीड़ जा रही थी। हजारों लोग गंगा जी से जल लेकर के जा रहे थे जल चढ़ाने के लिए रामेश्वरम में। उन भीड़ में संत एकनाथ भी जा रहे थे। संत एकनाथ भी जा रहे थे जल लेकर कांवड़ में। सबने अपना अपना जल लेकर के गया। हर कोई गुजरे वहां से। रास्ते में एक गधा पड़ा था। गधा करा रहा था, चीख रहा था, वो कह रहा था मुझे कोई पानी पिला दे, मुझे कोई भोजन करा दे। लेकिन रास्ते में हजारों यात्रियों में से किसी ने नहीं देखा। उसकी ओर मुड़कर देखना पसंद नहीं किया, अपने रास्ते चलते बने। लोगों ने कहा इतना महंगा गंगा जल हरिद्वार से लेकर आए हैं, कीमती है, कि गधे को कोई गंगा जल पिलाएगा क्या? हम नहीं पिला सकते, खिला नहीं सकते। किसी ने उन्हें जल नहीं पूछा, किसी ने भोजन नहीं कराया, किसी ने घास भी नहीं दिया। वो कराता रहा। उधर से संत एकनाथ आए। संत एकनाथ ने कहा, रे गधा तो करा रहा है, भूख प्यास से तड़प रहा है। उन्होंने दाया देखा ना बाया, अपना गंगा जल निकाला और पिला दिया। पिलाया उन्हें और थोड़ा तृप्त हुआ, शांत हुआ और बैठ गया। तो संत एकनाथ वहां से चलने लगे वापस गंगा जल भरने। उन्होंने कहा अब जल तो पिला दिया, फिर से गंगा जल लेके आता हूँ, फिर रामेश्वरम में चढ़ाऊंगा। जब वापस जाने लगे तो पीछे से आवाज आई, ठहर जाओ संत एकनाथ, कहाँ जाते हो? पीछे मुड़कर देखा तो भगवान शंकर खड़े थे। भगवान शंकर ने कहा, एकनाथ मैंने तुम्हारा जल पी लिया है, तुम्हें दोबारा जल लेने जाने की आवश्यकता नहीं है। तुमने बहुत बड़ा यज्ञ किया। क्या यज्ञ किया? तो भगवान शंकर ने कहा, तुमने भूखे को पानी पिलाया, प्यासे को पानी पिलाया, इससे बड़ा कोई यज्ञ हो सकता है क्या? प्यासे को पानी पिलाना यज्ञ है, भूखे को भोजन कराना यज्ञ है, बीमार को दवाई दिलाना यज्ञ है, पीड़ित मानवता की सेवा करना यज्ञ है, गिरे को उठाना यज्ञ है, चलते को दौड़ाना यज्ञ है। हमारा जीवन भी ऐसे यज्ञ में बन जाए, ये ऋषियों का संदेश है। हमारा जीवन यज्ञ में बन जाए तो क्या कहना, संसार का भी भला होगा, हमारा भी भला होगा और हम भी धन्य हो जाएंगे। ऐसे शिक्षण देता है हमारा यज्ञ। आइए
कवि के शब्दों में गीत गायन करें। हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञ में कर दीजिए, यज्ञ में कर दीजिए। दिव्य भावों के साथ ताली बजाते हुए गायन करें। इसके पश्चात हम लोग यज्ञ आरंभ करेंगे। बोल यज्ञ भगवान की जय। हे ऋतुवज होता आओ यजन करो, यश कामी श्रोता आओ यजन करो, आओ मिल कर करो, आओ मिल कर हवन करो। हे ऋतुवज होता आओ यजन करो, यश कामी श्रोता आओ यजन करो, आओ मिल कर हवन करो, आओ मिल कर यजन करो। कराया था देव वेद संग सरस्वती ने मिलकर यज्ञ रचाया था। तुष्ट हो गए सभी देवगण ऐसा यजन कराया था। इंद्र राज को मिला यज्ञ से बल ऐसा यज्ञ होता था, जिसकी ऊंचाई त्रिलोक में कहीं न कोई छूता था। बल ऐश्वर्य बढ़ाने आओ यजन करो, ओ बहनों माता आओ यजन करो, आओ मिल कर हवन करो, आओ मिल कर यजन करो। हे ऋतुवज होता आओ यजन करो, यश कामी श्रोता आओ यजन करो, आओ मिल कर हवन करो, आओ मिल कर यजन करो। यज्ञों से इंद्र देव में दिव्य ज्ञान की ज्योति जली, ओज मिला सुख तेजस जागा, देवों को सद्बुद्धि मिली। यज्ञों से इंद्र देव में दिव्य ज्ञान की ज्योति जली, ओज मिला सुख तेजस जागा, देवों को सद्बुद्धि मिली। दिव्य श्रेष्ठ संतान प्राप्ति के सद्गुण थे सब में उभरे, दिव्य लाभ मिल गए यज्ञ से बंधु और सामर्थ भरे। दिव्य श्रेष्ठ संतान प्राप्ति के सद्गुण थे सब में उभरे, दिव्य लाभ मिल गए यज्ञ से बंधु और सामर्थ भरे। दैवी लाभ उठाने आओ यजन करो, पुत्रों और पिताओं आओ यजन करो, आओ मिल कर हवन करो, आओ मिल कर यजन करो। हे ऋतुवज होता आओ यजन करो, यश कामी श्रोता आओ यजन करो, आओ मिल कर हवन करो, आओ मिल कर यजन करो, आओ मिल कर हवन करो, आओ मिल कर यजन करो। बोलिए भगवान की जय। आइए थोड़ा सा क्रम है, 2 मिनट का संपन्न कर ले। फिर उपस्थितिમાં मोएस महायज्ञ संचालन समिति को सचिव श्रीराम गुप्ता को तरफबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। र अब एकैछिन हामीले
हाम्रा केही विशिष्ट अतिथिहरू पाल्नु भएको छ। हामी सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो चैतन्य जागरण 24 कुण्डे गायत्री महायज्ञ हामी 2073 सालमा पहिलो पटक 108 कुण्डीय हनुमान मन्दिरमा भव्य रूपमा ऐतिहासिक रूपमा सञ्चालन गरेका थियौँ र बीचमा केही कारणवश कोरोनाले गर्दाखेरि हामी समयमा गर्न पाइएन र अहिले पनि देशको नगरको आर्थिक स्थिति डामाडोल भएकोले हामीले सानो कार्यक्रम 24 कुण्डे महायज्ञ मात्रै सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। आज तेस्रो दिन, भोलि हाम्रो समापन हुनेछ र आज यस कार्यक्रममा हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा पाएका छौँ लमजुङ जिल्ला मध्य नेपाल नगरपालिकाका नगर प्रमुख, हिन्दूवादी एवं विकास प्रेमी नेता रमेश पाण्डेज्यूलाई म उहाँलाई स्वागत र सम्मान गरिदिनु हुन यस संस्थाका अध्यक्ष श्री जगन्नाथ लहरीज्यूलाई बोलाउन चाहन्छु। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धन्यवाद। वडा हाम्रो यस संस्थाका अध्यक्षज्यू यहाँले स्वागत र सम्मान गर्नुभयो। अब यसपछि आजका हाम्रा विशेष अतिथि नेपाली कांग्रेसका युवा नेता, राष्ट्रिय खिलाडी एवं यस डाकनगर नगरपालिकाका नगर अध्यक्ष श्री कोशिश खड्काजीको आगमन भएको छ। उहाँलाई सम्मान गरिदिनु हुन म यस संस्थाका अध्यक्षलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनो हरि। यसपछि नेपाल तरुण दलका नगर अध्यक्ष एवं युवा नेता हाम्रा विकास प्रेमी नेता श्री दिपेन्द्र बुद्ध पृथ्वीजीको आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि सम्मान गरिदिनु हुन म अध्यक्षलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो धन्यवाद। यो नः अब यसपछि म यस ओडाका अभिभावक ओडा अध्यक्ष जसले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि हामीलाई रात दिन खटेर सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँ हुनुहुन्छ श्री सोमबहादुर गुरुङज्यू। उहाँलाई पनि माला लगाएर सम्मान गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज यस यज्ञमा हाम्रो पूर्व महिला राष्ट्रिय खेलाडी मूर्तिकला गुरुङको उपस्थिति रहेको छ। उहाँलाई पनि माला लगाई सम्मान गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। अब यसपछि म सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर 4 का पूर्व वडा सदस्य एवं वरिष्ठ समाजसेवी श्री क्षेत्रीय समाजका सचिव श्री कुमार केसीजीको आगमन भएको छ। उहाँलाई माला लगाई सम्मान गरिदिनु हुन अध्यक्षलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम स्थल यस वडाका वडा सदस्य श्री अरुण घरतीजीको आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि माला लगाई सम्मान गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु।
एवं प्रकार हमरो अग्रहरी सेवा समाज का अध्यक्ष श्री सियाराम अग्रहरी जी को आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि सम्मान गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। श्री सत्य साई सेवा केंद्र सिद्धार्थनगर का अध्यक्ष श्री सुरेश शेखर बज्राचार्य जी को आगमन भएको छ। उहाँलाई माला लगाई सम्मान गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। वैदिक धर्म सनातन सेवा समिति का पूर्व अध्यक्ष विभिन्न संघ संगठन में आबद्ध बड़ी समाजसेवी एवं धार्मिक व्यक्तित्व श्री मीना श्रेष्ठ जी को आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि माला लगाई सम्मान गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। हाम्रो कलश यात्राको दिनमा पानी र शरबत वितरण गरी हामीलाई सहयोग पुर्याउनु भएका महाबली युवा क्लबका अध्यक्ष श्री दीपप्रसाद कोटाज्यूलाई माला लगाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्छु। वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरिओम। ओम। साथ ही साथ साहित्य स्टॉल में एवं प्रकार हम निवेदन करना युवा चाहेंगे पत्रकार श्री महेश चंद्र गुप्ता जी उहाँलाई पनि सम्मान गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्छु। साहित्य स्टॉल के शर्मा जी मंच के पास आए, आ जाएं। शर्मा जी, साहित्य स्टॉल के शर्मा जी आ जाएं। हमारे इन अतिथियों को साहित्य स्टॉल में एक बार भ्रमण कराएं, उनको परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य के बारे में थोड़ा उनका मार्गदर्शन। मंगलाचरणम। इस यज्ञ और सभी याजकों के ऊपर अपने कुंड के पास बैठे हुए सभी याजकों के ऊपर अक्षत पुष्प बैठ जाए। बाएं हाथ के हथेली में जल सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सर्वाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। अपने ऊपर छिड़क लें। आचमनम। अगला कर्मकांड आचमन। इष्ट देवी शिखामते तेजो वृद्धिं कुरु स्वमे। प्राणायामः। प्राणायाम के लिए सभी साधक पालथी मार के बैठे, कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोदी में रखें, आंखें बंद रखें। वेद मंत्रों के साथ श्वास को धीमी गति से लंबा खींचें, फिर श्वास को कुछ देर रोकें, फिर श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें, फिर श्वास को बाहर रोककर कुछ देर के अंदर खाली रखें। श्वास खींचते से भावना करें कि हम भगवान के प्राण खींच रहे हैं। भगवान का प्राण क्या है? श्रेष्ठ विचार। इस अंतरिक्ष में श्रेष्ठ विचार भगवान के प्राण हैं, तो हम भगवान के प्राण को खींच रहे हैं। श्वास रोकते से भावना करें कि भगवान के उस प्राण को, श्रेष्ठ विचारों को अपने अंदर स्थापित कर रहे हैं। श्वास छोड़ते से भावना करें हमारे अंदर के जो दोष दुर्गुण हैं, कसाय कलमश हैं, जो बुराइयां हैं, वह श्वास के माध्यम से हमारे जीवन से काफी दूर जा रही हैं। और श्वास जब बाहर रोककर कुछ देर के अंदर खाली रखें तो भावना करें कि हमारे द्वारा छोड़ी गई ये बुराइयां फिर लौटकर हमारे जीवन में कभी वापस नहीं आएंगी। इस भाव से आइए एक बार सभी साधक ये प्राणायाम क्रिया संपन्न करें। ओम भूवं भुवः ओम स्वः ओम वः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपूर्जोतिरसंवृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः।
स्वस्थ सामान्य स्थिति में आ जाए। जल लेते हैं, अभी लेंगे नहीं, पहले समझें। फिर दाहिने हाथ के पांचों उंगलियों को एक में मिलाकर उस जल में यूं डुबोते हैं। फिर वेद मंत्रों के साथ जिन जिन अंगों को संकेत किया जाए उन अंगों को पहले बाईं तरफ फिर दाहिनी तरफ स्पर्श करते चलते हैं। बाएं से दाएं का तात्पर्य है रंग से राइट, गलत से सही, दुरुपयोग से सदुपयोग। अर्थात भगवान ने जो हमको ये अंग दिए हैं इनका हम सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे। भगवान ने आंख दिया है देखने के लिए, कान दिया है सुनने के लिए, मुंह दिया है खाने और बोलने के लिए, हाथ दिया है कुछ करने के लिए, पैर दिया है चलने के लिए। लेकिन हम चाहे अच्छा देखें या बुरा देखें, चाहे अच्छा खाएं या बुरा खाएं, चाहे हाथों से अच्छा करें चाहे किसी का बुरा करें, वाणी से चाहे हम अच्छा बोले चाहे खराब बोले, पैर से हम अच्छे जगह जाएं या गंदे जगह जाएं, ये स्वतंत्रता भी दी है। लेकिन याद रखिए कर्मों का फल आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा समाज में बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके पास जीभ नहीं है, गूंगे हैं, बोल नहीं सकते। आखिर में क्यों? भगवान ने सबको जीभ दिया लेकिन हमको जीभ नहीं दिया। क्यों? तो निश्चित रूप से पिछले जन्म में हमने इस जीभ का दुरुपयोग किया, जिंदगी भर दुरुपयोग किया। जो बोलना चाहिए था वो नहीं बोला, जो नहीं बोलना चाहिए था वही बोला। तो इस जन्म में परमात्मा ने हमारे जीभ का लाइसेंस जब्त कर दिया और गूंगा बना के भेज दे, जाओ भोगो भोगो भोगो। बोलिए भगवान की जय। भाई बहनों, आंख है देखने के लिए भगवान ने दिया है, लेकिन क्या देखें? जो देखने योग्य है वही देखें। किसी को गंदे निगाह से ना देखें, बुरे निगाह से ना देखें, वरना आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के पास आंख नहीं है। सबको भगवान ने आंख दिया, हमें आंख क्यों नहीं दिया? तो निश्चित सुर बना के भेज दिया। ये नामदान नाली में जो कीड़े मकोड़े आप देखते हैं, परम पूज्य गुरुदेव का लिखा हुआ मरने के बाद हमारा क्या होता है, उस साहित्य को जरूर पढ़िए। पतली सी पुस्तक है, मरने के बाद हमारा क्या होता है। मेरे भाई बहनों, हम और आप जो कुछ भी भोग रहे हैं अच्छा या बुरा, ये मेरे अपने ही कर्मों का फल है। इसलिए आइए यज्ञ भगवान को विश्वास दिलाएं कि हे यज्ञ भगवान, अब हम अपने इन अंगों का दुरुपयोग नहीं करेंगे, सदुपयोग करेंगे। यह संकेत करता है कर्मकांड। आइए सभी साधक बाएं हाथ में जल लें, दाहिने हाथ से के पांच अंगों को मिलाकर उसमें डुबोएं और जिन जिन अंगों को संकेत किया जाए उन अंगों को बाएं से दाएं छूते चले, स्पर्श करते चले। ओम वाग्मी आशितो दोनों नेत्रों को, ओम करो में श्रोतमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहों में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में होजोअस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि मेघानि तनुस्तन्न में सहसन्तु समस्त शरीर पर। पृथ्वी पूजनम। अगला क्रम माँ पृथ्वी। आइए सभी साधक धरती माँ पर थोड़ा सा जल अर्पित करते हुए धरती माँ को प्रणाम करें और उन्हें विश्वास दिलाएं कि हम एक अच्छा नागरिक बन के रहेंगे। ओम पृथ्वी तया धृताहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा रक्षा सूत्र धारणम। रक्षा सूत्र धारण के लिए आज इस महायज्ञ का तीसरा दिन है। पहले दिन आप सभी लोगों ने कलश यात्रा में अपने कलाई में वो रक्षा सूत्र बांधा। विराजे कलशों में आए आए हैं, हो आए आए हैं, आए आए हैं सारे देव विराजे कलशों में, हमारे कलशों में। कटी में दीप और सब सिंधु, कटी में दीप और सब सिंधु। मूल में ब्रह्मा, मुख में विष्णु, मूल में ब्रह्मा
विष्णु, कंठ में है महादेव, ओ कंठ में है महादेव, हमारे कलशों में आए आए हैं, हो आए आए हैं सारे देव विराजे कलशों में, हमारे कलशों में। बोलो कलश भगवान की जय। हाथ में अच्छा पुष्प ले लें जितने भी जो कलश के पास में पहुंचे हैं, और बाकी लोग आप लोग भी ले लें। अच्छा तो नीचे रख दें, थाली को नीचे रख दें। हाँ, और चारों कोने के मुख्य यजमान और यहाँ के मुख्य यजमान और देवमंच के मुख्य यजमान, सभी लोग, सभी मुख्य यजमान बृहस्पतिर्याज्ञनिमं तनोतयिष्ठं यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवासैहमादयन्तामो प्रतिष्ठा। ॐ वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गन्धाक्षतं धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। अच्छा पुष्प कलश भगवान में छोड़ दें। कलश प्रार्थना। थोड़ा जल चढ़ा दें, थोड़ा अक्षत चढ़ा दें, थोड़ा फूल चढ़ा दें। अगरबत्ती जल रहा है देवमंच के पास, दीपक जल रहा है देवमंच के पास। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर लें और थोड़ा सा मीठा चढ़ा दें। बाकी कुंडों के भी लोग को थोड़ा अक्षत को चढ़ा दें प्लेट में, मुख्य यजमान के ओर, हर कुंड के मुख्य यजमान के ओर, जिनके देवावाहनम। देवावाहन के लिए मुख्य यजमान थोड़ा हाथ में अक्षत कुछ ले लें, हाथ जोड़ें। सामने सभी लोग देखें, परम पूज्य गुरुदेव परमनीय माता जी का चित्र लगा हुआ है। देवावाहन में सबसे पहले हम गुरु चेतना का ध्यान करते हैं, उनका आवाहन करते हैं। सभी साधक दोनों हाथ इधर मुंह करके बैठ लें, इधर मुंह करें, इधर देव मंच की ओर मुंह करके बैठे। गुरु जी माता जी का जो चित्र लगा हुआ, नजर उठा के देखें आप, उनसे आंख में आंख मिला के बात करें। बोलिए वेद माता गायत्री की, यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की। भाई बहनों, कहते हैं भगवान और गुरु दोनों अगर हमारे सामने खड़े हैं तो हम सबसे पहले किसका सम्मान करें? गुरु गोविंद तो खड़े काके रागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान तक पहुंचाने वाला गुरु ही होता है, इसलिए गुरु को कभी नाराज नहीं करना चाहिए। अगर भगवान नाराज हो जाए किसी कारण से, नाराज है तो हमें फिर कोई बचा नहीं सकता। बोलिए भगवान की ऐसे सदगुरु के शरण में हम और आप पहुंचे, दोनों हाथ जोड़े, गुरु जी माता जी का ध्यान करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वहां व्यवस्था मंडल के पास अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और संस्कार का नाम जरूर नोट करा देंगे ताकि संस्कार कराने में आसानी होगी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पावनाशनम् आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मीस्तेष्ठति सर्वदा। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजा मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आवाहन करें। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तू चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला, तू चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला है। मूषक वाहन तेरो तू ही जग का है रखवाला है। मूषक वाहन तेरो तू ही जग का है रखवाला। तेरी सुंदर मूरत मन में, तेरी सुंदर मूरत मन में। तू पालक सिद्ध विनायक, तू पालक सिद्ध विनायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। बोलो गजानंद स्वामी की जय। अच्छा कुछ सब हाथ में ले लें और भगवान गणेश का माँ गौरी का ध्यान करते हुए अन्य देव शक्ति का ध्यान करें। आवाज मनोरंजन करें। सार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शुक्लांबरधरं देवं सशिवसाय सरस्वती सहस्रकोटि कोटि युगधारिणे नमः। स्वस्ति वाचनम। आइए हम यज्ञ क्यों कर रहे हैं? यह यज्ञ स्वस्ति कर देते भव सागर पार। सद्गुरु सब भाव बंधन काटे, सद्गुरु सब भाव बंधन काटे। भक्तों का करते उद्धार। गुरु ही नैया गुरु की मैया, गुरु ही नैया गुरु की मैया।
रात शोभित चांद सितारे, शोभित चांद सितारे, हृदयों में शुभ भक्ति जगा कर गुरु भक्तों को तारे तारे, गुरु भक्तों को तारे। गुरु ही है सौभाग्य हमारे, गुरु ही है सौभाग्य हमारे, गुरुवर बे सुख के सागर गुरु ही प्रेम वे सागर, गागर में वे सागर। ठीक वैसे ही गढ़ते हैं जैसे कुम्हार घड़े को गढ़ता है। कुम्हार घड़े को गढ़ता है, बनाता है, डिजाइन करता है और सुंदर बना देता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़ है खोट, अंतर हाथ सहारे दे बाहर मारे चोट। गुरु कुम्हार की तरह बाहर से चोट मारता है और अंदर से प्यार से सहारा देता है। ऊपर से तो गुरु कहते हैं स्वाद भोजन कर, नवरात्रि अनुष्ठान कर। देखना है नेत्र आधा बंद हो आधा खुला हो, जिसको कहते हैं अध खुली नेत्र। अध खुली नेत्रों से दृष्टि जमाए नाखून के ऊपर, एक में गुरुदेव एक में माता जी। सावधान, कमर गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, मन शांत, हृदय शांत, अंतःकरण शांत, मन की उद्विग्नता शांत, शांत शांत शांत। एकत्व अद्वैत का भाव, समर्पण विसर्जन विलय का भाव। शिष्य का गुरु को समझ के देशांतर्गते नेपाल देशे मासानाम मासोत्तमे मासे वैशाख मासे शुक्ल पक्षे नवमी तिथो शनिवासरे अपने अपने गोत्र का नाम ले लें। गोत्र याद हो तो गोत्र बोले, गोत्र याद ना हो तो गुरु का गोत्र भारद्वाज गोत्र भी बोला जा सकता है। आगे बोलिए अपना अपना नाम। अब बोलिए नामाहम नामाहम। आगे बोलते रहे श्रुति श्रुति स्मृति स्मृति पुराणोक्त पुराणोक्त फल प्राप्त अर्थम फल प्राप्त अर्थम मम कायिक मम कायिक सम एक अंशम। समय साधन प्रतिभा का एक अंश जो लगाना चाहते हैं अब जो भी आप देना चाहते हैं यथाशक्ति यहाँ से बोल दिया जा रहा है, आप अपने हिसाब से उसकी व्यवस्था बना दें। आगे बोलिए नव निर्माण कार्येषु प्रयुक्तम गुरु दक्षिणाया संकल्पम अहम करिष्ये। अपने अपने माथे से लगाएं। दो कार्यकर्ता भाई राधे श्याम ऐसा उठिए, रुमाल खोलिए, गायत्री मंत्र का दुपट्टा, दो भाई पकड़ लीजिए और इकट्ठा करके सजंदा यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा ओम यज्ञ पुरुषाय नमः। अब सूर्य भगवान का प्रत्यक्ष देवता सूर्य का वर्णन। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम सवित्रे नमः। पंचदेव शक्तियों का आवाहन किया। अब जनेऊ धारण करेंगे। शीघ्रता से करवा ले जो करवा रहे हैं उनको लास्ट का। बस 5 देव शक्तियों का आवाहन किया जा चुका है। अब हाथ को ऊपर कीजिए। रुक जाइए। हम मंत्र बोलेंगे, मंत्र के साथ उंगली में फंसा के रखिए। मंत्र बोलेंगे तो कैसे धारण करना है समझ लीजिए। बाएं कंधे से दाहिनी ओर, बायां लेफ्ट हैंड से पार नहीं होने देना है और राइट हैंड से पार करके नीचे ले आना है। तो बाएं कंधे से दाहिनी ओर अपने आप होगा। हमारे पुराने कार्यकर्ता धारण करेंगे। चलिए धारण कीजिए। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेयात् सहजं पुरस्तात् आयुष्मन्त्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमास्तु तेजा यज्ञोपवीतं बलमास्तु तेजः। एक जोरदार ताली दीजिए इन भाइयों के लिए।
आप लोग अपना अलग से नाम नोट करा देंगे, ये गोपवित वाले लोग है ना, उसकी लिस्ट हमें चाहिए। दीक्षा और यज्ञोपवीत दोनों लिस्ट में नाम हो। ओम अग्नये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गंधाक्षतम पुष्पाणि लाल वाली मेखला पर मुख्य जमान थोड़ा फूल चढ़ा दें। अगरबत्ती आप लोग लाए हो या पूजा के थाली में हो तो अगरबत्ती को कुंड के अंदर डाल दें। दीपक की पूजा मंच पर जल रहा है, सभी लोग दीपक को प्रणाम कर रहे हैं। मीठा होगा, थोड़ा सा मीठा कुंड के अंदर डाल दें। और आइए सभी मिलकर अग्नि देवता की स्तुति करेगा त्रिस्तोत्र के माध्यम से। बोलो गायत्री माता की जय। यज्ञ भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। बोलो शांति कुंज हरिद्वार की जय। सभी लोग भावपूर्वक सभी गायत्री हे देव सविता ऋषि देवताओं से नित्य पूजित हे भगवान नमोति करता स्वीकार कर लो वंदन हमारा पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता हे ज्ञान के घन हे लोक पूजित पावन गुणों के विस्तार करता स्वीकार कर लो वंदन हमारा पावन बना दो हे देव सविता पावन वेदज्ञ जिसके गुणगान करता सद्भावना हम सब में जगा दो पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता हे योगियों के शुभ मार्गदर्शक सद्ज्ञान के आदि संचार करता प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता उज्ज्वल बना दो हे देव सविता निर्मल बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता। बोले यज्ञ भगवान की जय। अग्नि प्रदीपनम माताएं बने आंचल से, भाई लोग हाथ से या पंखा से हवा दें ये भगवान को। ओम मधुसागरे प्रतिजाभ्यां स्वाहा। इदम् अग्नेयं नमः। तीसरी संज्ञा ओम सुसमिधाय शोचसे गीतं तीव्रं जुहोतन अग्नेयातवेदसे स्वाहा। इदम् अग्नेयातवेदसे नमः। चौथी संविधा ओम दंताशनविरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्चोचाय विष्ठया स्वाहा। इदम् अग्ने अंग्रिषे इदम् नमः। जल प्रसेचनम जल का पात्र लेकर पहले कुंड के पूरब, फिर कुंड के पश्चिम, फिर कुंड के उत्तर तरफ एक एक धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं एक जोड़ा कोई है पति पत्नी, एक जोड़ा सर्वतोभद्र के पास में आ जाए। बाकी शेष अपने दीपक जला करके जहाँ खड़े हैं वहीं से सभी लोग आरती करें। हम करते रहे रोग पीड़ित विसके संताप सब हरते रहे कामना मिट जाए मन से आप अत्याचार की भाव लिए छोड़ देवे सल कपट को मानसिक बल दीजिए प्रभु मानसिक बल दीजिए आज की जय बोलो शांति कुंज हरिद्वार की जय श्री पशुपतिनाथ बाबा जी की जय हरिओम। थोड़ा सा आवाज को खोलिए। ओम हरिओम। आइए सभी शांतचित्त होकर के अपने स्थान में बैठ जाएं। कोई भी अनावश्यक हलचल करना बंद कर दें। आपस में बातचीत करना बंद कर दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् गायत्री जपले मनवा गायत्री जपले गायत्री जपले मनवा गायत्री जपले अपना दामन तो फैला जरा अपना दामन तो फैला जरा अपना दामन तो फैला जरा देने वाला तो भर जाएगा
वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। बोल गायत्री माता की जय। आइए आज की श्री प्रज्ञा पुराण कथा आरंभ होगा। उससे पूर्व जो जजमान देव दंपत्ति पूजन के लिए वहां उपस्थित हुए हैं, नहीं हुए हैं तो वहां पे चले जाएं। एक पति पत्नी जोड़ा पुनः देव मंच में आ जाएं। इस युग के हर समस्या की समाधान जिसमें लिखा हो तो श्री पावन प्रज्ञा पुराण के पूजन के लिए दोनों देव दंपत्ति ऊपर देव मंच में का भी पूजन करें। आचार्य मंच पर आ जाएं। अक्षत पुष्प ले लें। श्री पावन प्रज्ञा पुराण का पूजन के लिए दोनों हाथ जोड़ करके वहां पूजन करें। ओम प्रज्ञा पुराणं परमं पवित्रं व्यासमुनेर्यत्सहजं विरचितं ज्ञानस्वर्णं प्रतिपङ्क्तिवर्णं प्रज्ञापुराणं परमास्तु तेजा प्रज्ञापुराणं परमास्तु तेजा। प्रेक्षा एक स्वर ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, कल आपने पावन प्रज्ञा पुराण की कथा सुनी। कल पावन प्रज्ञा पुराण कथा के माध्यम से आपने पहला खंड लोक कल्याण जिज्ञासा प्रकरण युग की समस्या और समाधान सुना। आज आप तृतीय खंड की पावन प्रज्ञा पुराण की कथा परिवार खंड के बारे में सुनेंगे। परिवार खंड, परिवार में कैसे मिलजुल कर आपस में रहा जाता है, कैसे स्नेह और प्यार से रहा जाता है, धरती का स्वर्ग किस प्रकार से परिवार को बनाए जा सकते हैं, इस संदर्भ में आज प्रेरणाएं ग्रहण करेंगे। बहनों भाइयों, एक बार की बात है, कुंभ पर्व पर हरिद्वार में बहुत सारे संत महात्मा इकट्ठा हुए। उसमें महर्षि धौम्य ने संतों को मार्गदर्शन किया। बहुत सारे ऋषि मुनि संत महात्मा उसमें विराजमान थे। सबने बड़े उत्साह से उस सत्र में भाग लिया। सत्र 5 दिन तक चलना था, 5 दिन तक चला। कई विषयों पर सत्संग किया जाना था। उसमें महत्वपूर्ण सत्संग आरंभ हुआ। महर्षि धौम्य ने गृहस्थ धर्म के परिपालन की बातें बताई। सत्र सप्ताहमारब्धं विषयेष्वपि च सप्तसु प्रथमे दिवसे चाबुदौत सौख्यमधिकं नृणाम्। 7 दिन तक चलने वाला सत्र 7 विषयों पर प्रकाश डाला जाना था। प्रथम दिवस उत्सुकता अधिक थी। बहुत से जिज्ञासु गृहस्थ उपस्थित हुए। विचारशील महिलाएं भी उसमें बड़ी संख्या में उपस्थित थे। उपस्थित गृहस्थों को संबोधित करते हुए महर्षि धौम्य ने गृहस्थ धर्म की अद्भुत गरिमा बताई। उसे घर में रहते हुए तपोवन का वातावरण बनाने और गुरुकुल बनाने के समान पुण्य फलदायक बताया। गंभीर ओजस्वी वाणी में अपना प्रतिपादन प्रस्तुत करते हुए वे बोले। महर्षि धौम्य ने महत्वपूर्ण बातें 2-3 उन्होंने कही। गृहस्थ आश्रम को ही गुरुकुल बनाया जाए, गृहस्थ आश्रम को ही तपोवन बनाया जाए। गुरुकुल के समान, तपोवन के समान, आरण्यक के समान वह गरिमा प्राप्त करता है। आगे वे कहते हैं, धन्यो गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम को धन्य है जिस गृहस्थाश्रम से तपस्वी निकलते हैं,
जिस गृहस्थ आश्रम से साधक निकलते हैं, जिस गृहस्थ आश्रम से महापुरुष निकलते हैं, जिस गृहस्थ आश्रम से संत शहीद और सुधारक निकलते हैं, नर रत्नों की खान कही गई है परिवार को, ऐसे परिवार को गुरुकुल जैसे बनाया जाए, तपोवन जैसा बनाया जाए, तो गृहस्थ आश्रम में रहकर बड़ी बड़ी उपलब्धियां हस्तगत की जा सकती है। मानव भाइयों, गृहस्थ आश्रम के गृहस्थ धर्म की महत्ता ऋषि धौम्य ने बताया। आजकल लोग ऐसा मानते हैं, लोगों को अधूरी ज्ञान होने की वजह से लोगों की मान्यता ये बन गई है, कोई व्यक्ति यदि शादी कर लिया तो लोग कहते हैं ये तो गया। क्यों गया? क्योंकि ये अब गृहस्थी के झंझट में पड़ गया, फंस गया, अब ये माया में फंस गया, अब ये निकल नहीं पाएगा, अब ये साधु बाबा नहीं बन सकता, अब ये सन्यासी नहीं बन सकता, अब भगवान को नहीं पा सकता। हम मान्यता लोगों की, लोग समझते हैं कि अब तो ये माया जाल में फंस गया, अब कोई बड़ा काम कर नहीं सकता। गृहस्थी को माया जाल समझते हैं, गृहस्थी को कुआं समझते हैं, खाई खंदक समझते हैं। कोई सामान्य संत परंपरा का व्यक्ति यदि शादी कर ले तो लोगों को आश्चर्य होता है। हम लोग शांति कुंज हरिद्वार में बैचलर लाइफ में 18 साल की उम्र में घर छोड़कर हरिद्वार चले गए, अलग अलग क्षेत्र से। हमको घर वालों ने और लोगों ने, घर वाले तो जानते हैं मिशन से जुड़े हैं, लेकिन जो बाहर का आदमी रिश्तेदार, मामा फूफा बुआ जीजा और रिश्तेदार, वो समझते थे कि ये तो बाबा बन गया, ये बाबा बन गया, अब साधु बन गया। अब हरिद्वार में रहते 10-12 साल हो गए, तो 10-12 साल में कोई भी सोच सकता है ये बाबा बन गया, साधु। लेकिन वो साधु बाबा, अब शादी की बारी आई, उम्र के साथ सीमा पार करता गया, 25 पार कर गए, 30 में पहुंच गए। लोगों ने कहा कि ये बूढ़ा हो रहा है, शादी कब करेगा? अब पंडित जी शादी के लिए तैयार हो गए, शादी हो गए तो सबने कहा अरे ये तो बाबा बन गया था, ये अब शादी कैसे कर रहा है, ये माया में फंस रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ हो रहा है। लोगों के दिमाग में ये है कि ये साधु बन गया, अब शादी नहीं कर सकता। बहनों भाइयों, ऐसा नहीं होता। हमारे ऋषि सभी गृहस्थ थे, हमारे भगवान, हमारे अवतार सब गृहस्थ थे। गृहस्थ धर्म का पालन अनिवार्य है, और गृहस्थ धर्म का पालन जो नहीं करता वो व्यक्ति आत्म कल्याण के पथ पर आगे बढ़ नहीं सकता। बढ़े तो एक और मजदूर काम कर रहे थे, वो भी पत्थर तोड़ रहा था। उनसे महात्मा जी ने पूछा आप क्या कर रहे हैं और क्या बन रहा है यहाँ? उन्होंने जवाब दिया, महात्मा जी यहाँ पर भगवान का मंदिर बन रहा है, बड़ा शानदार मंदिर बनेगा, बहुत बड़ा। यहाँ वाचनालय बनेंगे, यहाँ व्यायामशाला बनेंगे, यहाँ योग प्राणायाम का केंद्र सेंटर बनेगा, यहाँ रसाहार केंद्र बनेगा, एक्यूप्रेशर पाथ बनेगा, यहाँ श्री राम स्मृति उपवन बनेंगे, और यहाँ पे यज्ञशाला बनेगा, और यहाँ पे संस्कारशाला बनेगा, यहाँ वाचनालय खोलेंगे, यहाँ से बहुत सारे रचनात्मक कार्यक्रम चलेंगे, मंदिर जन जागरण का केंद्र बनेगा। और मेरा सौभाग्य है कि इस मंदिर के निर्माण में पत्थर तोड़ने का सौभाग्य मुझे मिला है, और मैं बड़ी खुशी खुशी यहाँ सेवा दे रहा हूँ। आप भी यहाँ आइए, भगवान के काम में हाथ बटाइए। बड़ा खुश हुआ महात्मा वहां से चल पड़े, विचार करने लगे, अरे 3 आदमी एक ही प्रकार के काम कर रहे हैं, तीनों पत्थर तोड़ रहे हैं और तीनों का पेट भरेगा, तीनों को 2 वक्त की रोटी मिलेगी, लेकिन तीनों की सोच अलग अलग है, तीनों के चिंतन अलग अलग है, तीनों की भावनाएं अलग अलग है। एक पापी पेट के लिए पत्थर तोड़ रहा है, दूसरा आदमी रोजगार के लिए, परिवार चलाने के लिए पत्थर तोड़ रहा है, और तीसरा आदमी एक भक्ति भाव से पत्थर तोड़ रहा है कि भगवान का मंदिर बन रहा है, यहाँ से परमार्थ के काम होंगे, रचनात्मक कार्यक्रम होगा, अर्थात तीनों की गति अलग अलग होगी। काम एक ही कर रहे हैं, पसीना उतना ही बहा रहे हैं, मेहनत उतना ही कर रहे हैं, लेकिन तीनों के दृष्टिकोण में अंतर है, तीनों के सोच में अंतर है, इसलिए तीनों का फल भी अलग अलग मिलेगा, परिणाम अलग अलग मिलेंगे। ऐसे गृहस्थ धर्म के निर्वाह करने वाला व्यक्ति, दिखते तो सब समान है एक जैसे, लेकिन गृहस्थ धर्म के निर्वाह के मनोभावों के आधार पर व्यक्ति आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। एक आदमी गृहस्थ में शराबी हो जाता है,
शराब पी के रोज मार पीट करता है, रोज लड़ता झगड़ता है। अब एक सदगृहस्थ बढ़िया पूजा पाठ करता है, एक सदगृहस्थ अपने बच्चे को भगवान की प्रतिमा मानता है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कृष्ण कन्हैया है, बाल गोपाल है, और ये भविष्य है देश के, उन्हें गढ़ता है, संस्कार देता है और वो महामानव बन जाता है। हर व्यक्ति के ऊंचाई स्तर अलग अलग होती है। तो गृहस्थ आश्रम में हम अपनी भावनाओं के आधार पर तरक्की करते हैं, आध्यात्मिक विकास करते हैं। ऐसे गृहस्थ धर्म के परिपालन की बात हमारे ऋषियों ने कहा है। बहनों भाइयों, गृहस्थ धर्म का परिपालन इसी भाव के साथ करेंगे तो हमारा आत्मकल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता। हम भी एक आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त कर सकेंगे। गृहस्थ धर्म के परिपालन करने से, जिम्मेदारी निभाने से कैसे सदगृहस्थ का कल्याण होता है। बहुत शानदार भाव हमारे कवि ने दिए हैं। बहनों को कहा गया है नारियां परिवार की धुरी है, जिस पर परिवार टिका है उस धुरी का नाम है नारी। इसीलिए गायत्री तीर्थ शांतिकुंज हरिद्वार ने इस वर्ष को नारी सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया है। नारियां जागे, अपने को पहचाने। अपने आप को नारियां जानती नहीं, इसलिए भटकाव आ जाता है। अपने आप को जिस दिन जान जाएंगी, पहचान जाएंगी क्षमता को, उस दिन देवी जाग जाएगी। आज नारियां भटक रही फैशन में, आज नारियां भटक रही है कपड़े पहनने में, साड़ी पहनने में, नारियां भटक रही है देवरानी जेठानी की लड़ाई झगड़े में, नारियां भटक रही है और नाना प्रपंच में। आज आवश्यकता है बहनों को जागने की। बहनें अपने आप को जागे, जगाए, पहचाने तो कर्तव्य समझ में आएगी। कर्तव्य समझ में आएगी तो दुनिया सुधरता हुआ चला जाएगा। नारियां बच्चों को गढ़ सकती है, बना सकती है, पतिदेव को भी सुधार सकती है। पतिदेव को एक नारी ने सुधारा था। किसने सुधारा? एक मुंशी राम नाम का व्यक्ति था, शराबी, बहुत शराब पीता था और शराब पी के कभी 12 बजे रात को, कभी 1 बजे रात को घर आता, कभी आता ही नहीं। एक बार की बात है, शराब पी के वो नाली में पड़ा रहा, गंदे नाली में। सुबह सुबह टहलने वाले लोगों ने देखा, अरे तो मुंशी राम है, गांव का युवक शराब पी के यहाँ पड़ा है, उठाओ। सबने उठाया, देखा ठिठुर रहा था, ठंड में कांप रहा था। उठा करके घर लाया, साफ स्वच्छ किए, कपड़े से पोछे, अंगोछा किया, कपड़े बदले और बिस्तर पे लेटा दिया। नशा उतरी, सुबह देखा घर में 2 थाली पड़े हुए थे, परोसे हुए। उन्होंने पूछा, 2 थाली किनके हैं? उनकी पत्नी ने कहा, एक आपकी, एक हमारी। उन्होंने कहा, रात में आपने भोजन नहीं किया? उनकी पत्नी ने कहा, हे देव, आप नहीं थे, मैं अकेली भोजन कैसे कर सकती थी? हमारे यहाँ कहा जाता है, ओम पति परमेश्वराय नमः, पति ही परमेश्वर है। मेरे परमेश्वर घर में नहीं थे, मैं भोजन कैसे कर सकती थी अकेली? उन्होंने पूछा, क्या रोज तुम ऐसी करती हो? मैं लेट आता हूं तो तुम भोजन ही नहीं करती क्या? उन्होंने कहा, हाँ, मैं आपका इंतजार करती हूँ, आप आते ही नहीं, तो मैं अकेले भोजन कैसे कर सकती थी? रोज भूखे सोते? हाँ, रोज भूखे सोती। उनके अंदर बात लग गई, उनके अंदर की करुणा पिघल गई, संवेदना जाग गया, इंसानियत जाग गया। उन्होंने कहा, शराब ने मेरी जिंदगी खराब की है, इस शराब के कारण मैं पत्नी को कितना कष्ट देता रहा हूँ, अब इस शराब को मैं फेंक देता हूँ। उन्होंने उठाया शीशी बाटल और फेंक दिया। कहा, आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। अपने जीवन को बदलना चाहा, उनकी पत्नी से परामर्श लिया, हाथ जोड़ा और कहा कि मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? उनकी पत्नी गायत्री मंत्र की साधिका थी। उन्होंने कहा, गायत्री मंत्र का जप कीजिए, गायत्री मंत्र के जप करने से अच्छों का जीवन बदल जाता है। आप गायत्री जपेंगे, आपका भी जीवन अच्छा बन जाएगा। बहनों भाइयों, जब उन्होंने गायत्री मंत्र का जप किया, अपने जीवन को बदला, चिंतन को बदला, दिशाएं बदली, तो सामान्य इंसान नहीं रहे। आर्य समाज के बहुत बड़े संत स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के रूप में आज उन्हें दुनिया जानती है, पूजती है, उनके आगे माथा टेकती, शीश नवाती। उन्होंने गुरुकुल कामड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में स्थापना की है, आज भी वो चल रहा है। किसने बदला? उनकी पत्नी ने बदला। पत्नी जब जाग जाती है तो पति को भी बदल सकती है, बड़े प्यार से और स्नेह से, डंडे से नहीं। ऐसे ही बच्चों को गढ़ सकती है, बच्चों को बना सकती है। नारियों के अंदर अकूत संभावनाएं हैं। लोग कहते हैं कि नारी तो अबला है, नारी तो कमजोर है, नारी तो दुर्बल है। कौन कहता है नारी दुर्बल है? नारी इतनी सबल है जिसके बारे में क्या कहना। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदोले हर बोलो के मोह हमने सुनी कहानी थी। झांसी की रानी ने ऐसा लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए। वो तो
गद्दार देश में आ गए मिर्जाफर जयचंद जैसे, इसलिए भारत को स्वतंत्र होने में 200 साल लेट लगा। अन्यथा भारत 100 साल पहले स्वतंत्र हो गया होता 1857 की क्रांति में। नारी ने जगा दिया था। जीजाबाई ने वीर शिवाजी को गढ़ा, महाराणा प्रताप को उनकी मां ने गढ़ा, भगवान राम और लक्ष्मण को भरत शत्रुघ्न को माता ने बनाया, लव कुश को माता सीता ने गढ़ा। नारियां चाहे तो क्या नहीं कर सकती, नारियां चाहे तो महामानव गढ़ सकती हैं और इतिहास के पन्ने में एक नया अध्याय रख सकते हैं। नारियों में अनंत संभावनाएं हैं। प्राचीन काल के उदाहरण ले तो गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी, सावित्री, अरुंधति, अनुसुईया, ऐसे ऐसे महान विदुषी हुए हैं जिन्होंने वेदों की ऋचाओं का भाष्य किया है। और आज के जमाने में भी कोई कम नहीं है नारियां। आज भी अंतरिक्ष में जाकर कल्पना चावला साइकिल चला रही हैं, आज भी हवाई जहाज, लड़ाकू विमान देवियां चला रही हैं। देश की बागडोर और कमान अच्छे अच्छे पदों पर नारियां हैं। नारियां चाहे तो क्या नहीं कर सकती, नारियां यदि चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं और यदि वो चाहे तो महापुरुष गढ़ सकती हैं। वो चाहे तो 21वीं सदी की कमान अपने हाथ में ले सकती हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है 21वीं सदी नारी सदी, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। ये 21वीं सदी ही चल रही है। इस 21वीं सदी में नेतृत्व नारियों को करना है। तो देवियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा और परिवार बहुत शानदार बनता हुआ चला जाएगा। आइए कवि के गीत के भाव सुने, ताली बजाते हुए गायन करें। बोल श्री पावन प्रज्ञा पुराण की। देवियां देश की जाग जाए अगर, देवियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। सत्या जागरण गीत गाए अगर, सत्या जागरण गीत गाए अगर, हर हृदय ही मचलता चला जाएगा, हर हृदय ही मचलता चला जाएगा। देवियां की जाग जाए अगर, देवियां देश की जाग जाए अगर। सभी लोग आए, ताली बजा के गाएं सभी। मूर्ति पुरुषार्थ में है सदाचार की, पूर्ति श्रम से सहज साध्य अधिकार की। मूर्ति पुरुषार्थ में है सदाचार की, पूर्ति श्रम से सहज साध्य अधिकार की। पत्नियां सादगी साध पाए अगर, पत्नियां सादगी साध पाए अगर, पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा, पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाए अगर, देवियां देश की जाग जाए अगर। यह धरा स्वर्ग सी फिर संवरने लगे, स्वर्ग का रूप सच्चा भरने लगे। यह धरा स्वर्ग सी फिर संवरने लगे, स्वर्ग का रूप सच्चा भरने लगे। देवियां नित्य चिंतन जगाए अगर, देवियां नित्य चिंतन जगाए। दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए आप लोग भी गाएं। हर मनुज देव बनता चला जाएगा, हर मनुज देव बनता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाए अगर, देवियां देश की जाग जाए
भगवान को यहाँ बुलाते हैं यज्ञ में। भगवान को आमंत्रण दे, उससे पहले मन के आंगन को गीत के माध्यम से बुहारें, कवि के शब्द को आत्मसात करें, ताली बजाते हुए गायन करें। कबीरा मन निर्मल भया, जैसो ने कलमश कसाई लगी हुई है तेरी, हर कोने कलमश कसाई लगी हुई है तेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं है हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं है हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा प्यारा, आंगन चौबारा प्यारा, ओ आंगन चौबारा प्यारा, आंगन चौबारा प्यारा, आंगन चौबारा प्यारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, हमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट सरसित भावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, निर्मल मन। सभी लोग ताली बजाते राम सबरी के घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर पाते, श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर पाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, हाँ इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, ओ कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल अगर धोले तो, मन का मैल अगर धोले तो दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे श्री राम, दौड़े आएंगे घनश्याम, दौड़े आएंगे शुभ राम। बोलो श्री पावन प्रज्ञा पुराण की जय, श्यामल रामचंद्र की जय। संविषेद मगने सुपधाराय, अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान्, युयोधस्मदुहराणमेन भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। हाँ, जलाएं। आइए दीपक जलाते रहें, गायत्री स्तवन का गायन करते रहें। यहाँ से गायन किया जा रहा है, अपनी भावनाएं जोड़े रखें और दीपक जलाते रहें। कपड़ों का वैसे ध्यान रखें, बीच में शोरगुल न करें। चलो करें स्वागत, आरती सजा लो कि दीप जला लो कि नया युग चला। स्वागत आरती सजा लो कि दीप जला लो कि नया युग चला रहा है, नया युग चला रहा है, नया युग चला। महाकाल जय 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 महाकाल।
साधुआ दे नारद तुमको, साधुआ दे नारद तुमको, जन सेवक से ममता हमको, सेवक से ममता हमको, मिली कृपा करुणा निधान के, आरती उतारो, आरती उतारो, मैं तो पावन प्रज्ञ पुराण के, आरती उतारो, आरती उतारो, मैं तो पावन प्रज्ञ पुराण के, आरती उतारो। यह प्रभु का प्रज्ञावतार है, यह प्रभु का प्रज्ञावतार है, युग पीड़ा का संसार है, युग पीड़ा का संसार है, ज्ञानामृत की सुधाधार है, ज्ञानामृत की सुधाधार है, दुश्चिंतन मद का उतार है, दुश्चिंतन मद का उतार है, विधि भवरागों के निदान की आरती उतारो, आरती उतारो, मैं तो पावन प्रज्ञ पुराण की, आरती उतारो, आरती उतारो, मैं तो पावन प्रज्ञ पुराण की, आरती उतारो। हो सरकार उत्थान हुआ है, सावधान, युग बदल रहा है, 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। बोल गाधिपति महाकाल की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज की आनंद की जय, नेपाल लामा को जय, श्री पशुपतिनाथ बाबा जी को जय। आइए शांति अभिसिंचन, सभी बैठ रहे 2 मिनट के लिए, शांति अभिसिंचन। ओम